कि जब भौगोलिक स्थिति को समझेंगे तो एक तरफ जहां सोन नदी का संगम तो दूसरी ओर कैमूर की ऐतिहासिक पहाड़ी। ऐसा वाला है कि सर अभी आप समानता की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में है, जो CGI BR गवाही के ऊपर जूता फेंका गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं जय श्री राम बोलूँ, मैं जय भीम बोलूँ, मैं नव बुधाए बोलूँ, इसको बोलने की आज़ादी हमारे भारत का संविधान देता है। अभी जो चिनारी जो क्षेत्र है, आलमपुर क्षेत्र है, इधर एक सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल की बहुत ज़रूरत है। भला है कि जो भीम आर्मी है या आजाद समाज पार्टी है, वो धर्म और जाति को एक साथ लेकर चलेगी कि मतलब उसको अलग करेगी? और उसी में या चिनारी विधानसभा में प्राकृतिक सुंदर के साथ साथ जो ऐतिहासिक धरोहर है वो भरा पड़ा है। चौरासन का शिव मंदिर से लेकर रोहतासगढ़ किला और हमारा ये गुप्ता धाम क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कार्य होनी चाहिए वो कार्य बिल्कुल भी नहीं हो पाया। माताएं बहनें हैं वो आज भी खुले में शौच करती हैं, आप इस बात को समझिए। सर सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। जी आपका भी धन्यवाद, आभार। सर बोले कि चिनारी विधानसभा में यहाँ पे बहुत सारे विधायक जी आए, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आम जनता है वो लोग विधायक चुने, लेकिन उनको विकास के लेकर मतलब यहाँ पे कोई जागरूकता नहीं मिला ना, वो लोग को मतलब कोई व्यवस्था नहीं मिलती। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए यही तो दुर्भाग्य की बात है ना कि सदियों से यह क्षेत्र जो है सुरक्षित रहा है और यहाँ से बहुत सारे लोग विधायक बने और सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन जो कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं हो पाया। आप चिनारी विधानसभा के जब भौगोलिक स्थिति को समझेंगे तो एक तरफ जहां सोन नदी का संगम तो दूसरी ओर कैमूर की ऐतिहासिक पहाड़ी, और उसी में या चिनारी विधानसभा में प्राकृतिक सुंदर के साथ साथ जो ऐतिहासिक धरोहर है वो भरा पड़ा है। चौरासन का शिव मंदिर से लेकर रोहतासगढ़ किला और हमारा ये गुप्ता धाम क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कार्य होनी चाहिए वो कार्य बिल्कुल भी नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है मैं किसी विधायक को, किसी मंत्री को दोष नहीं दूंगा। मैं जो क्षेत्र की जो आवाम है, मैं सारा चीज़ में क्षेत्र के लोगों पे इस बात को मैं कहूँगा कि आखिर कहीं ना कहीं कमी आप में थी, कमी हमारे में है, तभी हमारा क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है कि जो विधायक वो काम नहीं किए। कहीं ना कहीं जनता जब जागरूक होती है तो सवाल करती है नेताओं से। हमारे कितने लोग, हमारे लोग जो है जनता जो है नेताओं से सवाल जवाब करती है। कल के मैं विधायक बनूं, अगर लोग हमसे सवाल जवाब नहीं करें कि भैया ये काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, तो कहीं ना कहीं वो कमियां हमारे लोगों में हैं। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को अपनी आवाज़ को बुलंद पड़ेगा और जनता को जो है अपनी बात को मजबूती से जो स्थानीय जो विधायक है, जो सांसद है, उनके पास रखनी पड़ेगी, तभी इस क्षेत्र का बदलाव जो है होगा। एक नेता और एक विधायक के चाहने से कुछ नहीं हो पाएगा। सर जो बोले हैं कि जो आजाद समाज पार्टी है, जो यहाँ के शिक्षा व्यवस्था है और जो हॉस्पिटल है, इसको लेकर क्या मतलब योजना बना रही है? देखिए आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो तो इस देश में और इस देश के जो सबसे बड़ा जो पार्लियामेंट है वहाँ वो खड़े होकर तो बोलते ही हैं कि हम इस देश में जो है एक समान शिक्षा, एक समान स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। जहाँ समाज की जो हाशिए पर जो खड़े जो लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको मुफ्त में शिक्षा मिले, उनको मुफ्त में चिकित्सा मिले, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर रोहतास ज़िले में हम लोग संघर्ष करते हैं। आप ससाराम का सदर अस्पताल चले जाइए, वहाँ क्या व्यवस्था आपसे छुपा नहीं है। अभी जो चिनारी जो क्षेत्र है, आलमपुर क्षेत्र है, इधर एक सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल की बहुत ज़रूरत है। यहाँ से लोग जाते हैं ससाराम के सदर अस्पताल में, वहाँ की स्थिति क्या है आपसे छुपा नहीं है। तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जो है इस विधानसभा में बेहतर चिकित्सा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर काम करना चाहती है। हमारी सबसे प्रथम लड़ाई यह है कि इस विधानसभा में और इस ज़िले में जो अफसरशाही व्यवस्था है, जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, तो उसको जो है ख़त्म करना ही हमारी जो प्रथम प्राथमिकता होगी। अभी फ़िलहाल में जो है कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है एनडीए के द्वारा, लेकिन उसमें मुफ्त मिल रहा है, लेकिन जो अभी जो वंचित मतलब दलित लोग हैं, उनके जो ऊपर है 90,000 1 लाख रुपए मतलब बकाया राशि है, उसको लेकर मतलब आजाद समाज पार्टी क्या करेगी? देखिए नीतीश कुमार जी पहले निकाले थे 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना का हकीकत क्या है आप ग्रामीण स्तर पर पता कर लीजिएगा। देखिए आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहूँगा कि जो हमारी माताएं बहनें हैं वो आज भी खुले में शौच करती हैं। आप इस बात को समझिए कि आखिर ये कौन सी योजना सरकार चला रही है कि वो योजना जो है धरातल पर काम नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो भी ये
चल रहा है योजना, वो धरातल पर कोई योजना काम नहीं कर रहा है। ये सारा योजना जो है फरेब है, बेबुनियाद है, जुमला है। तो हम इस बात को कहना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि सरकार अगर जो लंबे लंबे ये वादे करती है कि हम बिहार के हर एक गरीबों के पास जो है अपनी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, तो सरकार की तो योजनाएं निकल रही है, जो भी कल्याणकारी योजना है वो निकल रही है, लेकिन गरीबों के पास वो पहुंच नहीं पा रही है। तो इन्हीं चीज़ को लेकर हम लोग जो है इस ज़िले में संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, अंतिम पंक्ति पे जो व्यक्ति हमारा खड़ा है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास भी सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुँचे, इसी चीज़ को लेकर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इस ज़िले में लड़ाई लड़ रही है। एक और सवाल है कि जो भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी है, वो धर्म और जाति को एक साथ लेकर चलेगी कि मतलब उसको अलग करेगी? भीम आर्मी का नाम क्या है? भीम आर्मी भारत एकता मिशन। मतलब क्या? भारत को जो है जोड़ने का काम लोग करते हैं। हम लोग एक ऐसा बगीचा बना रहे हैं जहाँ चंपा भी हो, जूही भी हो, गुलाब भी हो, कमल भी हो। मतलब क्या? दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, ये तो जो है कुछ वैसे लोग हैं जो इस देश में जो है जातीयता की बात करते हैं, जो इस देश में जाति और मजहब की बात करते हैं, और जो लोग इस देश में नफ़रत का माहौल जो बना रहे हैं। तो भीम आर्मी जो मोहब्बत का पैगाम लेकर और गलियों में, गांव में जा रही है कि चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, हम इस देश के निवासी, इस देश के नागरिक हैं। जब देश आज़ाद हो रहा था तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी ने एक सपना देखा था कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी लोग जो है एक साथ खाएंगे, एक साथ खेलेंगे, तब जाकर यह मुल्क आज़ाद हुआ। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार जो है अपने तानाशाही रवैया में इतना मशगूल है कि किसी एक धर्म को टारगेट कर रही है। आप सुने होंगे कि एक हमारे मुस्लिम भाई जब आई लव मोहम्मद वो बोले तो उनके ऊपर एफआईआर हो गया। मैं जय श्री राम बोलूँ, मैं जय भीम बोलूँ, मैं नमो बुधाय बोलूँ, इसको बोलने की आज़ादी हमारे भारत का संविधान देता है, आइन देता है कि हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, ये हमारा अधिकार है। हर नागरिक को जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है। फिर ये कौन लोग हैं जो इस देश में नफरत का माहौल तैयार कर रहे हैं? तो यही जो लोग हैं, इनके विरुद्ध में हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई जो उस जाति धर्म में जो छिपे, जो संकीर्ण मानसिकता के जो लोग हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। एक और सवाल है कि सर, अभी आप समानता की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में है, जो CGI BR गवाही के ऊपर जूता फेंका गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप ये समझिए कि जब इतने बड़े ओहदे पे सुप्रीम कोर्ट के CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर कुछ लोग जो है जूता फेंकने का काम किए, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि देश में जो गरीब दलित लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी। ये बिल्कुल जो घटना हुआ है, इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, और इस बात को मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं संदेश दूंगा कि जो कुंठित मानसिकता के जो लोग हैं, वो वक्त है अभी भी आप लोग जो होश में आ जाइए। आप समझिए कि एक CGI के ऊपर ऐसी जो है घटना हुआ, तो अगर जो है एक आम जो गरीब दलित जो लोग हैं उसकी क्या इस देश में स्थिति परिस्थिति होगी, आपसे छुपा नहीं है। खैर, आप सब जानते हैं, आप लोग पत्रकार भाई हैं। तो बहरहाल भीम आर्मी समानता की बात करती है, इक्वलिटी की बात करती है, फ्रेटर्निटी की बात करती है, और उसी के सहारे हम लोग जो है ज़िले में संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अमित पासवान जी है। थोड़ा कैमरा में पास आना, नज़दीक आना। तो विकास और रोजगार की बात करते हैं, बिहार बदलाव की बात करते हैं, और जो फिलहाल में जो देश में चल रहा है कि जो CGI जो BR गवाही है, उनके ऊपर जूता फेंका गया है, तो कहीं ना कहीं गलत है इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन आप बयान देख चुके हैं, बाकी आपकी क्या विचार है हमारे कमेंट में? जय हिंद।